हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 1 कलर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वीडियो में हमने इस पोएम को पढ़ा और समझा। अब पोएम के एंड में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। और ये जो स्पेस, ये जगह आपको दी है, इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितने बच्चे हैं? तो पोएम में है 2 बच्चे। सो देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोएम। आंसर आप लिखेंगे, देयर आर 2 चिल्ड्रन in the poem. Second question है, why did the children want to share the crayons? बच्चे क्रियॉन्स क्यों शेयर करना चाहते थे? क्योंकि एक बच्चे को रेड क्रियॉन चाहिए था जो दूसरे के पास था, उसको ब्लैक चाहिए था जो उसके पास था। तो जब वो क्रियॉन्स को शेयर करेंगे तो दोनों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो आंसर आप लिखेंगे, द चिल्ड्रन wanted to share the crayons। इतनी लाइन क्वेश्चन से ही द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू शेयर, वॉन्ट की जगह हो जाएगा वॉन्टेड टू शेयर द क्रियॉन्स, सो दैट, जिससे कि दोनों क्रियॉन्स इसलिए शेयर करना चाहते थे, सो दैट जिससे बोथ ऑफ देयर नीड्स, बोथ मतलब है दोनों, बोथ ऑफ देयर नीड्स, नीड्स मतलब ज़रूरतें, वुड बी मेट, ताकि दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाए, इसीलिए वो क्रियॉन्स को शेयर करना चाहते थे। नेक्स्ट इज, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक। दोनों ही बच्चों के पास क्रियॉन्स का फुल पैक नहीं था। एक के पास कुछ कलर्स थे, दूसरे के पास दूसरे थे। तो दोनों के पास फुल पैक कैसे हो सकता था? अगर वो कलर्स को शेयर कर लें। तो आप लिखेंगे, द चिल्ड्रन इन द पोएम कैन हैव अ फुल पैक। दोनों के पास फुल पैक हो सकता था इफ़ दे शेयर विद ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के साथ शेयर करें कलर्स को, ईच अदर अपने क्रियॉन्स को। ओके, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन इन द पोएम कैन हैव अ फुल पैक बाय शेयरिंग क्रियॉन्स। क्रियॉन्स को शेयर करके उनके पास फुल पैक हो सकता था। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। पोएम में कितने बच्चे हैं? आंसर आप लिखेंगे, देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोएम। पोएम में 2 बच्चे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रियॉन्स। बच्चे क्रियॉन्स क्यों शेयर करना चाहते थे? सो दैट बोथ ऑफ देयर नीड्स वुड बी मेट, ताकि दोनों की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाए। हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक। दोनों के पास फुल पैक कैसे हो सकता था क्रियॉन्स का? बाय शेयरिंग क्रियॉन्स, क्रियॉन्स को शेयर करके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड से, सोचिए और कहिए। द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर्ड देयर क्रियॉन्स। पोएम में जो बच्चे हैं उन्होंने अपने क्रियॉन्स को शेयर किया। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करते हैं? वॉट डू यू शेयर, आप क्या शेयर करते हैं? तो ज़रूर क्लास में आप पेंसिल, इरेजर्स, शॉर्पनर, ये सभी चीज़ें शेयर करते होंगे। तो आप कहेंगे, यस आई शेयर पेंसिल, माई पेंसिल, इरेजर, फूड शेयर करते होंगे, एंड फूड विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना खाना शेयर करता हूँ, पेंसिल, इरेजर शेयर करता हूँ। यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रियॉन्स। आपके पास सिर्फ ग्रीन, ब्लू और रेड क्रियॉन्स हैं। रेड है। टॉक इन पेयर, अब 2 बच्चे आपस में बात करेंगे। पेयर मतलब होता है 2 का ग्रुप। वॉट यू वुड वॉन्ट टू ड्रॉ, आप क्या ड्रॉ करना चाहेंगे इन तीनों कलर्स को यूज़ करके, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, कोई फ्लावर आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ग्रीन ये स्टेम हो उसका, और रेड और ब्लू उसकी पेटल्स हों।
ऐसे एक रेड पेटल बना दीजिए और 2 ऐसे रेड और 2 ऐसे ब्लू। ओके, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इन 3 कलर्स को यूज़ करके। ओके, कुछ और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सीन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स। अब आपके पास ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ब्राउन है एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स हैं। व्हाट कैन यू ड्रॉ हेयर। अब यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे कि आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं। एक हर्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, देन ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग आपको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से करनी है, इन कलर्स को यूज़ करना है उसमें कलर करने के लिए ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, छिपना। तो नीचे आपको कुछ कलर्स के नाम इनमें छिपे हुए हैं, आपको रीअरेंज करना है, इन लेटर्स को अरेंज करना है। ये आगे पीछे हैं, आप इनको सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको एक कलर का नाम मिलेगा। जैसे सबसे पहले है LEBU, इससे कौन सा कलर बन सकता है, BLUE। रीअरेंज करने से पहले अगर आप B लिखें, फिर L लिखें, फिर U लिखें, फिर E लिखें तो कलर हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट इज LYLEWO, ये बन सकता है येलो कलर। Y सबसे पहले आप लिखेंगे Y, देन ELLOW, येलो। नेक्स्ट इज RENEG, दिस इज G, देन REEN, ये कलर है ग्रीन। नेक्स्ट इज RUPPEL, दिस इज पर्पल। P, ये पर्पल कलर नहीं है, PURPLE, पर्पल। नेक्स्ट इज NROBW, दिस इज BROWN, ब्राउन। ब्राउन कलर नहीं, यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं, BROWN, ब्राउन। ओके, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल एंड ब्राउन। नाउ से अलाउड, जोर से बोलना है, दिस इज ग्रीन क्रेयॉन। द वर्ड ग्रीन begin with GR, green. The word crayon begin with CR, crayon, green crayon. Now say these words aloud. अब कुछ words given है, उन्हें जोर से बोलना है। ग्र से और कौन से वर्ड हो सकते हैं, ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर। क्र से क्रियॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल। ड्रॉ से ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। एक बार मीनिंग भी देख लेते हैं सभी वर्ड्स के, क्योंकि आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। ओके, ग्रे भी एक कलर है, ये देखिए ये है ग्रे कलर, ये कलर है ग्रे कलर। नाउ ग्रास मतलब घास। ग्रेप्स, अंगूर, एक फ्रूट होता है। ग्रैंड मदर, दादी या फिर नानी को बोलते हैं। नाउ क्रियॉन, जिनसे आप कलर करते हैं, क्रियॉन्स। क्रैब मतलब होता है केकड़ा, देखो ये है क्रैब, ये है एक क्रैब। और ये होते हैं क्रियॉन्स। नाउ नेक्स्ट इज क्रेन। क्रेन वैसे एक बर्ड का नाम भी है और एक मशीन आपने देखी होगी क्रेन, जिससे जो बहुत हैवी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उठाया जाता है। दोनों देख लेते हैं, देखो एक तो ये है क्रेन एंड देन दिस इज ऑल्सो अ क्रेन, ये भी क्रेन है। स्पेलिंग भी दोनों की सेम है, CRANE, क्रेन। देन नेक्स्ट इज क्रो, ये भी एक बर्ड है, ये है क्रो। नेक्स्ट इज क्रेडल
क्रेडल बोलते हैं एक छोटे बेबी का जो बेड होता है, पालना जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रेडल। ये देखो, जैसे ये है एक क्रेडल। ओके, नेक्स्ट। नाउ ड्रॉ से फर्स्ट इज ड्रॉ। ड्रॉ करना मतलब होता है कुछ बनाना, जैसे मैंने यहाँ पर एक इस हट को ड्रॉ किया है, ड्रॉ। ओके, नेक्स्ट इज ड्रम। ड्रम जो बजाते हैं आप, एक इंस्ट्रूमेंट है। देखो ये है ड्रम, ड्रम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रेस। ड्रेस जो कपड़े आप पहनते हैं वो आपकी ड्रेस है, ड्रेस। ड्रॉप, ड्रॉप के भी दो मीनिंग है। एक होता है वाटर ड्रॉप, ड्रॉप मतलब एक बूंद पानी, वन ड्रॉप ऑफ वाटर। और एक ड्रॉप मतलब होता है गिराना, किसी चीज़ को ड्रॉप करना। सो ड्रॉप मतलब बूंद या फिर गिराना। नेक्स्ट, नाउ ड्रैगन। ये पहले होते थे ड्रैगन्स, बहुत जायंट बड़े रेप्टाइल्स होते थे, एक फ्लाइंग लिजर्ड के जैसे। देखो ये है एक ड्रैगन, ड्रैगन। नेक्स्ट, नाउ प्र से प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार, द सन ऑफ अ किंग। एक राजा का जो बेटा होता था उसे बोलते थे प्रिंस। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, डॉटर ऑफ अ किंग। नाउ प्राइज। प्राइज मतलब इनाम, कोई कंपटीशन जीतने पर जो आपको मिलता है उसे बोलते हैं प्राइज। प्रे, प्रे करना, प्रार्थना करना, जैसे आप गॉड से प्रे करते हैं। नाउ प्रेजेंट। प्रेजेंट के भी दो मीनिंग है, जैसे क्लास में जब अटेंडेंस होती है तब आप प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब आप वहाँ पर है, प्रेजेंट है, किसी जगह पर उपस्थित होना, रहना। और एक प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट। ओके, तो गिफ्ट एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह पर प्रेजेंट रहना। ओके, वैसे प्रेजेंट एक टेंस भी है। प्रेजेंट मतलब जो आजकल है, पास्ट जो जा चुका, प्रेजेंट जो अभी है, फ्यूचर जो आगे होगा। ओके, तो ये इन वर्ड्स की मीनिंग है। वैसे मीनिंग आपको नहीं करने हैं, सिर्फ वर्ड्स आपको पता हो कि बोलना कैसे है इनको, और अगर आप बोलेंगे तो मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड से इट अलाउड। ये बोलने की एक्टिविटी है, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है। इन सभी वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है और क्लास में उसको ज़ोर से बोलना है। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। हम वैसे जनरल कुछ एक सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है ग्रीन, तो आप बोल सकते हैं द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। नाउ ग्रे, ग्रे से बोल सकते हैं द माउस इज ग्रे, जो माउस है वो ग्रे है। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लिखना है भी नहीं आपको, सिर्फ बोलना ही है। या फिर द कैट इज ग्रे, द एलिफेंट इज ग्रे, कोई भी एनिमल जो ग्रे कलर का हो। द एनिमल इज ग्रे, द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास, ग्रास से तो द ग्रास इज ग्रीन भी बन सकता है। या फिर आप बना सकते हैं द काउ इज ईटिंग द ग्रास, गाय घास खा रही है। द काउज आर ईटिंग ग्रास। नाउ ग्रेप्स, माई फेवरेट फ्रूट इज ग्रेप्स, ग्रेप्स ये मेरे फेवरेट फ्रूट है। नाउ ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज वेरी काइंड, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत काइंड है, दयालु है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रियॉन। तो सेंटेंस आप बना सकते हैं दैट आई हैव 12 क्रियॉन्स, मेरे पास 12 क्रियॉन्स हैं। नाउ क्रैब, देयर इज अ क्रैब ऑन द सी शोर। सी शोर मतलब समुद्र का किनारा। सी शोर पर आपने देखा होगा जनरली क्रैब्स आपको मिल जाएंगे। सो सी शोर पर एक क्रैब है, देयर इज अ क्रैब ऑन द सी शोर। नाउ नेक्स्ट इज क्रेन। अब कौन से क्रेन पर आप सेंटेंस बनाते हैं, बर्ड पर या फिर वो जो क्रेन है मशीन वाली। तो मशीन वाली के बारे में आप बोल सकते हैं द क्रेन लिफ्टेड द कार, क्रेन ने कार को लिफ्ट कर लिया, ऊपर उठा लिया। नाउ द क्रो, द क्रो इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कौवा ऊपर आसमान में उड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडल। क्रेडल मतलब जो बच्चों के सोने के लिए, झूलने के लिए जो पालना होता है उसको बोलते हैं क्रेडल। तो आप बोल सकते हैं द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल, बेबी क्रेडल में सो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ। सो कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं आई एम ड्रॉइंग अ फ्लावर,
मैं एक फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ड्रम. सो द बॉय प्लेड द ड्रम लाउडली. बच्चे ने बहुत ज़ोर से ड्रम बजाया. नाउ ड्रेस. सो शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, या फिर आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस, या आई हैव अ ब्लैक ड्रेस, ब्लू ड्रेस, कोई भी कलर आप बोल सकते हैं. शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉप. फिर से ड्रॉप, कौन सी ड्रॉप पर आप सेंटेंस बनाते हैं? वो रेन ड्रॉप, जैसे पानी की ड्रॉप होती है, बूंद, या फिर ड्रॉप मतलब गिरना. सो गिरना पर सेंटेंस अगर बनाना है, सो द ग्लास ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर. ग्लास फ्लोर के ऊपर गिर गया. नाउ ड्रैगन. सो ड्रैगन एक तो उड़ सकते थे, एक अगर आपने कोई मूवीज़ में देखा हो, उनके मुंह से आग भी निकलती थी, तो आप बोल सकते हैं द ड्रैगन ब्लू फायर फ्रॉम इट्स माउथ. ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली. नाउ प्र से फर्स्ट इज प्रिंस. सो द प्रिंस हैड अ पेट ड्रैगन. प्रिंस के पास एक पेट ड्रैगन था, या फिर द प्रिंस वॉज वेरी काइंड, बहुत काइंड था, ये रहेगा ठीक. द प्रिंस लिव्ड इन अ बिग पैलेस. प्रिंस एक बहुत बड़े महल में, पैलेस में रहता था. नाउ द प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, या वेरी ब्रेव, या वेरी काइंड. देन प्राइज. सो आई वन फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन. ड्राइंग कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला. नाउ नेक्स्ट इज प्रे. आई प्रे फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए प्रे करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ. नाउ प्रेजेंट. सो माई फादर या माई मदर गेव मी अ वॉच एज माई बर्थडे प्रेजेंट, या फिर सोनू वॉज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, क्योंकि प्रेजेंट के दो मीनिंग हो सकते हैं. या फिर आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ, या फिर वो जो प्रेजेंट गिफ्ट वाला प्रेजेंट होता है. माई अंकल गेव मी अ बाइसिकल एज अ प्रेजेंट. ओके. ना नेक्स्ट, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं, और सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो. नाउ हैव फन. एक फन एक्टिविटी है. हियर इज़ अ फन टास्क फॉर यू. आपके लिए एक फन टास्क है. लुक एट द वर्ड्स. नीचे वर्ड्स गिवन है, उनको देखना है. रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड. और अब आपको इन कलर को रीड करना है, वर्ड को नहीं. जैसे ये वर्ड क्या है? येलो, लेकिन कलर क्या है? ग्रीन. तो आप इसको ग्रीन रीड करेंगे, येलो नहीं करेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द वर्ड येलो इज रिटन इन ग्रीन कलर. येलो जो वर्ड है वो येलो में नहीं लिखा गया है, ग्रीन कलर में लिखा है. सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन. तो आप येलो को ग्रीन पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ येलो, येलो की बजाय, फॉर द फर्स्ट वर्ड. ओके. तो ये है ग्रीन, रेड, ब्लू, देन येलो, रेड नहीं, ब्लू, देन पर्पल, दिस रेड, दिस इज रेड, देन येलो नहीं, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू नहीं, ब्लैक, ब्लैक, पर्पल अगेन एंड रेड. ओके. तो ध्यान रखना है, जो आप देख रहे हैं वो नहीं पढ़ना, जो एक्चुअली में वो कलर है वो आपको इसमें रीड करना है. नाउ लेट अस लर्न. वर्ड्स यूज टू शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें एक्शन का पता लगता है कि क्या वहाँ पर काम हुआ है, एक्शन हुआ है, उन्हें हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. अब कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. इनको आप रीड करेंगे और सर्कल करेंगे एक्शन वर्ड्स को. जैसे कैरेट है, कैरेट कोई एक्शन नहीं है, कैरेट सिर्फ एक ये वेजिटेबल है, तो इसको आपको सर्कल नहीं करना है. लाफ, हंसना, ये एक एक्शन है, एक काम है. डांस भी एक एक्शन है, कुछ एक्ट आप करते हैं. आपका लेग, लेग कोई एक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक बॉडी पार्ट है. ईट, खाना, एक एक्शन है. क्राई, अगर आपको बोला जाए ये करने के लिए, कैरेट करने के लिए अगर कोई कहे तो कोई सेंस नहीं बनता. अगर कोई आपको बोलता है टू लाफ, हंसने के लिए, तो आप हंस सकते हैं. डांस करने के लिए आप डांस कर सकते हैं. लेग करने के लिए बोले तो लेग करना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता. तो ये नहीं होता क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है. अगर आपको कोई कहे टू ईट, खाने के लिए, तो आप खा सकते हैं. एक्शंस वो होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्राई, आप रो सकते हैं, तो ये एक एक्शन है. यू कैन स्विम, स्विमिंग आप कर सकते हैं, ये भी एक एक्शन है. यू कैन पोटैटो, पोटैटो ये एक वेजिटेबल है अगेन, तो ये कोई एक्शन नहीं है. स्लीप, ये भी एक्शन है, आप सो सकते हैं. यू कैन प्ले, खेल सकते हैं. सन, आप सन कर सकते हैं.
अगेन कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं है क्योंकि सन कोई एक्शन नहीं है। डिग, यू कैन डिग, डिग मतलब होता है खोदना, सभी के मीनिंग भी अभी हम देख लेंगे। यू कैन जंप, आप जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, ये एक एक्शन है। यू कैन रन, दौड़ सकते हैं। यू कैन बुक, आप बुक कर सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं है इस बात का क्योंकि बुक कोई एक्शन नहीं है। नाउ यू कैन फेस, आप फेस कर सकते हैं, ये भी कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का, तो ये भी नहीं। यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, ये एक्शन है। यू कैन कैट, आप बिल्ली कर सकते हैं, अगेन ये आप नहीं कर सकते क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं है कैट। स्माइल, यू कैन स्माइल, आप स्माइल कर सकते हैं। हंस मतलब मुस्कुरा सकते हैं। यू कैन पुश, आप पुश कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं किसी को, किसी को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये कुछ एक्शन वर्ड्स हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाफ, डांस, ईट, प्ले, स्लीप, स्विम, क्राई, डिग, जंप, रन, राइट, स्माइल, पुश, दीज आर action words. Okay, next. Now find the action words in the grid below. One is done for you. जैसे walk, ये है walk, ये ढूंढ लिया है, पहले से ही है, बाकी आपको ढूंढना है। walk मतलब चलना, yawn मतलब उबासी लेना, जब नींद आती है आपको तो आप yawn करते हैं। pour मतलब जैसे पानी आप ग्लास में pour करते हैं, डालते हैं, pour करना। cough खांसना, give देना, see देखना, ओपन खोलना, हेल्प करना, किसी की सहायता करना, हेल्प करना। ओके, नाउ देखते हैं कौन सा वर्ड आपको मिलेगा। वैसे पपी है लेकिन कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, सर्कल आपको सिर्फ जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको ही करना है। जैसे ये एक एक्शन वर्ड है कॉफ, ये मिल गया हमें कॉफ। देन पोर, पोर, देन इसके नीचे ही है गिव, गिव। देन नेक्स्ट में सी, टू सी। देन यॉन, ये है यॉन, यॉन। देन वॉक इन्होंने पहले से ही किया, ये है वॉक। एंड ओपन, ओ देखते हैं जहाँ ओ होगा वहीं पर ही ये है ओपन, ओपन। देन लास्ट में बचा है हेल्प, हेल्प, ये है हेल्प। तो इस तरीके से सभी एक्शन वर्ड्स आप फाइंड करेंगे इस ग्रिड में। ओके, नेक्स्ट। नाउ देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड दे आर, वो कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। ओके, नाउ A to Z सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे आपको सेंटेंसेस गिवन है। A, अनु ईट्स एन एप्पल, अनु ईट्स एन एप्पल, ये है अनु एंड शी इज़ ईटिंग, वो एक एप्पल खाती है। बासु हैज़ अ बैट एंड बॉल, बासु के पास एक बैट एंड बॉल है। B फॉर बासु, A फॉर अनु। नाउ C फॉर चंदू, ये है चंदू, चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट्स, चंदू को पसंद है कैबेज, देखो इसकी बास्केट में भी है, कैबेज एंड कैरेट्स। नाउ D फॉर दिनेश, दिनेश डांसेस डे एंड नाइट, दिनेश डांस करता है दिन रात, डे एंड नाइट। E, ईशा एंजॉयज एन एलिफेंट राइड, ईशा एंजॉय करती है एलिफेंट राइड को, एलिफेंट पर बैठकर सवारी करने को। नाउ F, फैज फीड्स अ फिश, फैज फीड करता है, खिलाता है एक फिश को। नाउ G, गोविंद गोज टू गेट गवावाज, गोविंद जाता है ग्वावाज को, अमरूद को लेने के लिए। नाउ H, हरी हेल्प्स हेमंत, हरी हेल्प करता है, ये है हरी, हेमंत को ऊपर आने के लिए। तो अगर आप इसमें देखें, जैसे A है, यहाँ पर A से अनु एन एप्पल, बासु बैट बॉल, देन C, चंदू कैबेज कैरेट्स, दिनेश डांसेस डे, ईशा एंजॉयज एलिफेंट। जो वर्ड्स आए हैं उस अल्फ़ाबेट से, F से फैज फीड्स फिश, गोविंद गोज गेट गुआवाज। नाउ हरी हेल्प्स हेमंत, तीनों ही वर्ड्स H से है। नेक्स्ट I लाइक आइसक्रीम,
मुझे आइसक्रीम पसंद है। नाउ जे, जैक जस्ट जम्प्स डाउन। जैक जस्ट अभी, जंप डाउन मतलब नीचे कूदना, तो अभी नीचे कूदा है। कविता कीप्स द किटन्स ऑन हर नीज। इसमें के साइलेंट है, के वैसे क की साउंड देता है। कविता कीप्स किटन नी, इसमें लेकिन आप नीज बोलेंगे सिर्फ। तो कविता ने किटन्स को, बिल्ली के बच्चों को रखा है उसके नीज पर। ये नीज हम बोलते हैं घुटनों को, ये है उसके नीज। नाउ एल, लता लव्स लेमनेड। लता को पसंद है नींबू पानी। माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प। माधव मिक्स करता है, मिलाता है मिल्क दूध को और मैंगो पल्प को। नाउ एन, नवनीत, ये है नवनीत, राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक्स। वो अपना नाम लिखता है नई नोटबुक्स पर, जैसे आप लिखते हैं सेशन के शुरू में। ना ओ, ओम, ये है ओम, ओपन्स, ओपन मतलब खोलना, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ये ओपन करता है ऑरेंजेस के एक बॉक्स को। नाउ पी, प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट। प्रेमा एक पेंसिल को रखती है अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में। नेक्स्ट इज क्यू, क्यू अप क्वाइटली। क्यू मतलब होता है लाइन, ये क्यू, क्यू लाइन, क्यू अप क्वाइटली, क्वाइटली मतलब चुपचाप, चुपचाप क्यू अप हो जाओ, लाइन बनाओ, ये आपकी टीचर आपको बोलती होंगी। सो क्यू अप क्वाइटली, चुपचाप लाइन बनाओ। आर, राधा रोल्स द रेड रिबन। राधा रोल करती है एक रेड रिबन को, लाल रंग के रिबन को। नाउ एस, 6 स्पैरोज सिट ऑन द सैक। 6 स्पैरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो सिट बैठती है एक सैक के ऊपर। सैक बोलते हैं बोरे को। नाउ टी, द टीचर टेल्स अ टेल। टीचर बताती है एक टेल, टेल मतलब एक कहानी, तो टीचर एक कहानी बताती है बुक से रीड करके। नाउ यू, उषा यूजेस एन अम्ब्रेला। उषा यूज करती है एक अम्ब्रेला। नाउ वी, विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन। विष्णु विजिट विलेज वैन। विष्णु विजिट करता है, जाता है एक विलेज में, किसमें, एक वैन में। वो एक विलेज को विजिट करने जाता है, घूमने जाता है, किसमें, एक वैन में। ये है विष्णु, ये है वैन, जो विजिट करने गया है एक विलेज को। नाउ डब्ल्यू, आई सी अ वॉचमैन नियर द वाइट वॉल। वाइट वॉल के पास में मैंने एक वॉचमैन को देखा। एक्स, एक्स इज द लास्ट लेटर ऑफ ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स। एक्स लास्ट लेटर है ऑक्स का, देखो ऑक्स के लास्ट में भी एक्स है, बॉक्स फॉक्स का, उसके लास्ट में भी एक्स है, और बॉक्स का। नाउ वाई, यास्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। यास्मीन और याना फ्रेंड्स हैं। नाउ जी, जीब्राज ग्रेज इन द जू। जीब्रा ग्रेज करते हैं, घास खाते हैं जू में। ओके, तो बेसिकली डिफरेंट अल्फ़ाबेट से आपको बहुत से वर्ड्स बताए गए हैं। जैसे ए फॉर एप्पल ही आप पढ़ते हैं, लेकिन वो ए से और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे नाम है अन्नू, एप्पल, बासु, बैट, बॉल, बी से, सी से चंदू, कैबेज, कैरेट, डी से दिनेश, डांसेस, डे, ई से ईशा, एंजॉयज, एलिफेंट, एफ से फैज, फीड्स, फिश, जी से गोविंद, गोज, गेट, गुआवाज, एच हरी, हेल्प्स, हेमंत। देन आई से आई मतलब मैं, एंड आइसक्रीम, जे जैक, जस्ट, जम्प्स, के कविता कीप्स किटन नीज, एल से लता लव्स लेमनेड, एम से माधव मिक्सेस मिल्क मैंगो, एन नवनीत नेम न्यू नोटबुक्स, ओ से ओम ओपन्स ऑरेंजेस, पी से प्रेमा पुट्स पेंसिल पॉकेट, क्यू से क्यू क्वाइटली, आर से राधा रोल्स रेड रिबन, एस से 6 स्पैरोज सिट सैक, टी से टीचर टेल्स टेल, द ऑल्सो द, यू से उषा यूजेस अम्ब्रेला, वी से विष्णु विजिट विलेज वैन, डब्ल्यू से वी वॉचमैन, वाइट वॉल, एक्स से वर्ड नहीं बताया गया, एक्सरे हो सकता है, एक्स कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जिनके लास्ट में आता है ऑक्स, फॉक्स, बॉक्स, वाई
यास्मीन, याना, जेड ज़ीब्रा, ज़ीब्राज, देन जू. ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? क्लास में जनरली जब अटेंडेंस आपकी होती है तो पहले ए नाम वाले बच्चों के नाम आते हैं. जैसे किसी का नाम है आरती, फिर अनिरुद्ध, ऐसे. फिर बी वाले बच्चों के नाम आएंगे भारती, देन भोला. ओके, इस तरीके से. फिर सी डी. तो ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मतलब जैसे अल्फ़ाबेट्स ए पहले आता है बी से, तो उसी ऑर्डर में आपको वर्ड्स को भी लिखना है. जैसे कुछ वर्ड्स हैं, फ्रूट्स के नाम दिए हैं चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज. अब इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स देखिए, सी, ए, जी, बी, ओ. इनमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ए. अल्फ़ाबेट्स में ए सबसे पहले आता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एप्पल. देन जी, बी, ओ. सी में से कौन आएगा पहले? बनाना, क्योंकि बी उसके बाद आता है, तो आप सेकंड नंबर पर बनाना लिखेंगे. अब सी, जी और ओ में से सी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, ए बी सी डी में, तो आप चेरी लिखेंगे. अब बचा ग्रेप्स और ऑरेंज, तो जी पहले आता है ऑरेंज के, तो ग्रेप्स एंड ऑरेंज. देखो अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ. ओके, तो यही ऑर्डर है अल्फ़ाबेट्स का जिसमें आपने इन वर्ड्स को लिखा है. नेक्स्ट, अब आपको कुछ कलर्स दिए हैं, इनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. कलर्स क्या है? येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, रेड. अब बताइए बी, वाई, पी, जी, आर में सबसे पहले कौन आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच में बी पहले आता है इन सब में. वैसे ए आता है, लेकिन ए से क्योंकि कोई कलर का नाम नहीं दिया है, तो जो गिवन है उनमें सबसे पहले आएगा ब्लू. सॉरी, एक सेकेंड. तो आप सबसे पहले लिखेंगे ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू. ओके, अब बचे पर्पल, ग्रीन, रेड, येलो. अब बताइए पी जी आर वाई में पहले कौन आएगा? जी उसके बाद आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ग्रीन. ए बी सी डी ई एफ जी, पी बाद में आता है, उसके बाद आर, और वाई आएगा सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रीन. ओके, अब बचे येलो, पर्पल एंड रेड. पी, आर और वाई में पहले कौन आता है? पहले आता है पी, पी क्यू आर, और वाई तो हमें पता है सिर्फ जेड के पहले आता है, वो सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर आएगा पर्पल. देन उसके बाद रेड, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सो येलो. ओके, यहाँ पर आपको क्लू भी दिया है, सबसे पहले ये कलर होना चाहिए. देखिए क्या यही है? बिल्कुल, सबसे पहले है ब्लू, देन ग्रीन है, फिर पर्पल है, फिर रेड है, और फाइनली येलो है. तो यानी कि हमारा आंसर सही है. एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था. ओके, एक और क्वेश्चन है. यू ऑल हैव फ्रेंड्स. आप सबके दोस्त हैं, डोंट यू? सबके फ्रेंड्स हैं. लाइक यू, वर्ड्स ऑल्सो हैव फ्रेंड्स. वर्ड्स के भी फ्रेंड्स हैं. लुक एट दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को देखिए. मैच ईच वर्ड विद इट्स फ्रेंड वर्ड. हर वर्ड को आपको उसके फ्रेंड वर्ड से मिलाना है. राइट द न्यू वर्ड इन द स्पेस गिवन. और वर्ड अपने फ्रेंड वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड बनाएगा, जो आपको न्यू वर्ड यहाँ पर जो स्पेस दिया है उसमें लिखना है. देन कुछ पिक्चर क्लू है आपके लिए, हिंट के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया भी गया है. जैसे कि रेन एंड बो बना रेनबो. रेनबो आपने देखा होगा. अब नेक्स्ट है ब्लू. ब्लू का फ्रेंड कौन होगा? ब्लू पेपर, ब्लू बॉल, ब्लू वॉर्म, ब्लू बेरी. तो ब्लू बेरी ये एक वर्ड है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लू की मैचिंग करेंगे बेरी से, वर्ड बनेगा ब्लू बेरी, ब्लू बेरी, और देखिए ये है ब्लूबेरी. नेक्स्ट है न्यूज़. न्यूज़पेपर ये एक वर्ड है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूज़पेपर. ये देखो ये हिंट है, ये न्यूज़पेपर है. नेक्स्ट बास्केट. बास्केटबॉल ये है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल. नेक्स्ट अर्थवॉर्म ये है अर्थवॉर्म, सो अर्थवॉर्म. ओके, ये वर्ड्स हैं, ये उनके फ्रेंड वर्ड्स हैं जिन्होंने मिलकर एक नया वर्ड बनाया. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 3 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर. होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे.
थैंक यू सो मच।